मास्टर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अजय जखराना आपके बीच में शिक्षा मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें प्रत्येक परीक्षा में शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट बड़ा ही द्वंद्व में रहता है, द्विधा में रहता है। तो आज उसी टॉपिक की हम बात करेंगे, द्वंद्व की। देखिए, द्वंद्व द्वंद्व बोल दो, चाहे इसे अंतर्द्वंद बोल दो और चाहे इसे संघर्ष बोल दो। इंग्लिश शब्द है इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट। तो साथियों, आपको यह जानना है कि द्वंद्व होता क्या है। ये एक कुसमायोजन की स्थिति है, माल एडजस्टमेंट की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है। अर्थात व्यक्ति के सामने कोई सिचुएशन आई है और उस सिचुएशन में वह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस मन स्थिति को ही हम द्वंद्व कहते हैं, अंतर्द्वंद कहते हैं या संघर्ष कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ भी होता है संघर्ष या युद्ध। तो यह युद्ध, आप समझते हो, युद्ध में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष बिल्कुल विपरीत होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, झगड़ा होता है। उसी प्रकार से यह युद्ध कहां लड़ा जाएगा, यह संघर्ष कहां होगा, व्यक्ति के मस्तिष्क में। इसलिए व्यक्ति के मस्तिष्क में दो प्रतिकूल विचार होते हैं, उन प्रतिकूल विचारों के बीच में एक लड़ाई होती है, एक संघर्ष होता है। उसे ही हम द्वंद्व या अंतर्द्वंद या संघर्ष कहते हैं। यानी ये अनिर्णय की स्थिति है जिसमें व्यक्ति निर्णय नहीं कर पा रहा है, और जैसे व्यक्ति निर्णय कर लेगा तो व्यक्ति का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, इसके क्वेश्चंस आते हैं द्वंद्व के प्रकार में से। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे अपन, द्वंद्व के प्रकार, द्वंद्व के प्रकार। और देखिए साथियों, द्वंद्व के अगर हम प्रकार देखते हैं तो सामान्यतः द्वंद्व के प्रकार माने गए हैं तीन। कितने मांगे गए हैं? तीन। लेकिन एक द्वंद्व का प्रकार और बताऊंगा मैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन वह द्वंद्व के प्रकारों में किसी भी बुक में मिलता नहीं है। लेकिन यहां हम पढ़ेंगे सामान्यतः कितने द्वंद्व के प्रकार? तीन। एक एक के ऊपर लिख देते हैं पहले अपन। पहला द्वंद्व का प्रकार है जिसे हम कहेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यह है द्वंद्व का पहला प्रकार। इसी प्रकार से इसका एक एक को ले लेते हैं साथियों। इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं उपागम द्वंद्व, या फिर इसे कहा जाता है ग्राह्य द्वंद्व। साथियों, मैं हर बार ये समझाता हूं, आपको इंग्लिश टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इंग्लिश टर्म्स स्थायी होती हैं। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कहीं मिल जाएगा उपागम द्वंद्व के, तो किसी दूसरे पेपर में मिल जाएगा ग्राह्य द्वंद्व। यहां अप्रोच का अर्थ क्या होता है? अप्रोच का अर्थ होता है पास, नजदीक जाना। तो यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति के सामने दो प्रेरक होते हैं साथियों, और दोनों प्रेरक कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक चीज होती है तो उसके प्रति व्यक्ति के मन में क्या होता है? आकर्षण होता है। आप कह सकते हो, जब व्यक्ति के सामने दो चीज ऐसी हैं जो दोनों ही चीज व्यक्ति को आकर्षित कर रही है, इसलिए व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि मैं कौन सी चीज को प्राप्त करूं। अर्थात वो अनिर्णय की स्थिति में कि मुझे कौन सी चीज लेनी चाहिए। दोनों ही चीज उसे क्या कर रही है साथियों? आकर्षित कर रही है। इसलिए वो दोनों को ही अपने पास रखना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है।
आकर्षण को क्या करेगा व्यक्ति, प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो दोनों को अपने पास से रखना चाहता है। लेकिन विडंबना यह है कि उसे एक चीज तो छोड़नी ही पड़ेगी, इसलिए वह द्वंद्व की स्थिति में साथी केवल एक चीज प्राप्त कर सकता है। जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब व्यक्ति के सामने दो आकर्षण बल हैं तो व्यक्ति किस प्रकार के द्वंद्व में होगा, उपागम उपागम द्वंद्व में। अगर प्रश्न आ जाए व्यक्ति के सामने दो सकारात्मक प्रेरक बल हैं तो व्यक्ति किस प्रकार के द्वंद्व में होगा, तो भी आएगा अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। उदाहरण से आप अच्छे से साथियों समझ पाएंगे। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे पहले लिख के चलते हैं, इसमें एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो अपना पसंदीदा उपन्यास हैरी पॉटर का उपन्यास पढ़ना चाहता है, लेकिन उसी टाइम पर टीवी पर क्या आ रही है, उसके किसी पसंदीदा हीरो की, मान लें कि अक्षय कुमार की मूवी आ रही है। उस बच्चा अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसी टाइम पर अक्षय कुमार की टीवी पर मूवी आ रही है और उसी टाइम पे वो अपना पसंदीदा हैरी पॉटर का उपन्यास पढ़ रहा होता है, हैरी पॉटर का उपन्यास पढ़ रहा होता है। तो अब वो ये नहीं समझ पाता क्योंकि उसे ये चीज भी आकर्षित करती है, हैरी पॉटर का उपन्यास पढ़ना भी उसे अच्छा लगता है, इसलिए वह इसको भी नहीं छोड़ना चाहता है, अर्थात इसको भी पढ़ना चाहता है। और साथियों वह अक्षय कुमार उसके पसंदीदा हीरो हैं, इसलिए वह उसकी मूवी भी देखना चाहता है, अर्थात अक्षय कुमार की मूवी भी उसे आकर्षित कर रही है। यह भी क्या है, आकर्षण है। आकर्षण है तो वह क्या करना चाहता है, उस मूवी को देखना चाहता है। हैरी पॉटर का उपन्यास भी उसे अच्छा लगता है, यह भी उसके लिए क्या है, आकर्षण। मैंने अभी आपको यह समझाया था, जब व्यक्ति के सामने दो आकर्षण हो और व्यक्ति यह डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे कौन सा मेरे पास रखना है या कौन सी चीज मुझे ग्रहण करनी है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे साथियों, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। एक और उदाहरण लेते हैं आपके सामने। एक नवयुवती है जो विवाह योग्य हो चुकी है। वो नवयुवती क्या करती है, अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करती है, अधिक प्रेम करती है, माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए माता पिता के साथ रहना चाहती है। वो चाहती है हमेशा अपने माता पिता के साथ रहूं, लेकिन साथियों वो किसी ऐसे लड़के से, दूसरी जाति का उसमें विजातीय लड़के से प्रेम करती है, विजातीय लड़के से प्रेम करती है, लड़के से शादी करना चाहती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक नवयुवती अपने माता पिता से बहुत अधिक स्नेह करती है, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है, लेकिन वह किसी विजातीय लड़के से शादी करना चाहती है, तो वह किस प्रकार के द्वंद्व में है, तो उसका उत्तर होगा अप्रोच अप्रोच द्वंद्व। क्यों साथियों, माता पिता के साथ रहना चाहती है, यह आकर्षण है या विकर्षण, यह साथियों आकर्षण है। क्या है, आकर्षण। लड़के से शादी करना चाहती है, यह भी क्या है उसके लिए, आकर्षण। पर उसे पता है कि गैर जातीय लड़के को तेरा परिवार स्वीकार नहीं करेगा, तो वो चाहती है हमेशा कि मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहें और मैं इस लड़के के साथ भी शादी कर लूं। तो इस स्थिति को हम साथियों द्वंद्व में है, और इस द्वंद्व को कहेंगे हम अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दोनों आकर्षण है। एक लड़का है, स्टूडेंट है या लड़का है, उसके दोस्त खेलने जा रहे हैं तो वह भी खेलना चाहता है, दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसके एग्जाम्स भी आ चुके हैं, बहुत नजदीक आ गए हैं, परीक्षाएं नजदीक हैं, परीक्षाएं नजदीक हैं, तो परीक्षा को पास करना भी चाहता है और वो खेलना भी चाहता है, तो खेल के प्रति भी उसका क्या है, आकर्षण है।
और परीक्षा को पास करना चाहता है, यह भी उसके लिए क्या है, आकर्षण है। तो इस द्वंद्व की स्थिति को हम क्या कहेंगे साथियों, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब अपन लेते हैं साथियों आपका, यानी कि इसको अपन भाषा में, अगर देसी भाषा में कहा जाए साथियों, तो दोनों हाथों में लड्डू। पर विडंबना यह है कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखे जा सकते भाई, एक हाथ में रखना पड़ेगा, एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। एक एग्जांपल और दे रहा हूं। एक लड़का है कोई, जिसको एक ही समय पर 2 नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। बेरोजगार लड़का था, लेकिन 2 नियुक्ति पत्र मिल गए, एक सेना में किसी ऑफिसर का, एक कॉलेज लेक्चरर का। अब वो कॉलेज लेक्चरर का पद को देखता है तो वो भी उसे आकर्षित करता है, यार बढ़िया नौकरी है, 2 घंटे पढ़ा के आ जाओ, मस्त है नौकरी। लेकिन जब वो सेना के अफसर का रुतबा देखता है तो वह पद भी उसे आकर्षित करता है। अब वो याद छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है कि मैं इस पद को छोड़ दूं, इस पद को छोड़ दूं, वो चाहता है कि मैं दोनों ही रख लूं, लेकिन दोनों पद रख नहीं सकता है। इसलिए साथियों वो किस प्रकार के द्वंद्व में है, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं अपन दूसरे द्वंद्व का दूसरा प्रकार। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। अब लेके आते हैं साथ ही दूसरा, अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये इंग्लिश में होगा अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का अर्थ होता है बचना या परिहार करना, दूर जाना, अवॉइड करना है, बचना। तो अवॉइडेंस है, हिंदी में इसे कहेंगे परिहार द्वंद्व, या आपको वर्ड मिलेगा त्याज्य है ना, छोड़ना, त्याज्य द्वंद्व। इसमें देखिए साथियों अप्रोच में क्या था, दोनों आकर्षण थे, और यहां पर दोनों नकारात्मक प्रेरक बल होंगे। अर्थात बालक के सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, व्यक्ति के सामने, कि वो उन दोनों ही चीजों से बचना चाहता है। परिहार का यानी बचना, दोनों चीजों से बचना चाहता है। न तो वो ये काम करना चाहता है, न वो ये काम करना चाहता है, पर मजबूरी है, उसे एक काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे इसके लिए कहा जाता है साथियों, इधर कुआं इधर खाई। उसे डिसाइड करना है कि कुएं में गिरना है या खाई में गिरना है। अगर कोई ऐसा बच्चा खड़ा है और एक तरफ उसके कुआं हो और एक तरफ खाई हो, और उसे कहा भाई कौन से में गिरेगा, तो कहेगा मेरे को यहां से बचा लो, न मैं कुएं में गिरना चाहता हूं, न मैं खाई में गिरना चाहता हूं। लेकिन साथी उसे कहेगा नहीं, चॉइस तेरी एक है, देख ले। तो हो सकता है कि वो सोच ले, कुआं अगर उसे छोटा लगे तो हो सकता है कुएं में गिरने के लिए बोल दे, या उसे खाई अगर छोटी लगे तो हो सकता है खाई में गिरे, लेकिन वो डिसीजन नहीं कर पाएगा, तब तक वो परिहार द्वंद्व में होगा। इसमें साथियों मैं लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल्स आपके लिए। एक लड़का है जिसकी गणित में रुचि नहीं है, अर्थात तो गणित पढ़ने चाहेगा या गणित से बचना चाहेगा, तो आपका उत्तर होगा गणित से बचना चाहेगा। यानी गणित उसके लिए किसका कार्य कर रही है, विकर्षण का कार्य कर रही है। लेकिन उसके माता पिता उसे इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते हैं। माता पिता क्या चाहते हैं, माता पिता इंजीनियर चाहते हैं, उसे इंजीनियर बनाना। अब इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसे क्या दिलाएंगे, ऐच्छिक विषय मैथ, और मैथ बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। तो बच्चा अब द्वंद्व में है, न तो वो अपने माता पिता को नाराज करना चाहता है, वो इस चीज से बचना चाहता है कि मेरे माता पिता नाराज न हो। अगर उससे पूछा जाए तो ये चाहता है कि मेरे माता पिता नाराज भी न हो और मुझे गणित पढ़ना भी न पड़े। दोनों स्थितियों से बचना चाहता है। वो इस स्थिति से बचना चाहता है उसके माता पिता नाराज हो, इससे भी बचना चाहता है, और वो इससे भी बचना चाहता है कि उसे मैथ पढ़ना पड़े। अर्थात मैथ से बचना चाहता है और माता पिता की नाराजगी से भी बचना चाहता है। तो उस स्थिति में साथियों ये भी विकर्षण का कार्य कर रही है और ये भी विकर्षण का कार्य कर रही है। तो वो किस स्थिति में होगा, परिहार द्वंद्व। कोई मुक्केबाज खिलाड़ी है, बॉक्सिंग करता है, और उसके सामने उसका प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा मजबूत है, और वह उसके साथ मतलब वो फाइट नहीं करना चाहता है,
क्योंकि उसे पता है अगर तूने इस प्रतिद्वंदी के साथ फाइट की तो क्या होगा, तू जख्मी हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। और उसे पता है अगर तूने फाइट नहीं की तो तेरे प्रशंसक जो हैं, उसके जो प्रशंसक हैं उनमें एक मायूसी आ जाएगी, यानी उसके प्रशंसक उसको अपयश देंगे। तो वह है, देखिए, प्रशंसकों की नाराजगी से भी बचना चाहता है और वह उस फाइट से भी बचना चाहता है। मैंने साथियों बार बार कहा, जिस चीज में बचना चाहता है, बचने का मतलब होगा विकर्षण, उससे दूर जाना चाहता है, तो वह उस फाइट से भी दूर जाना चाहता है और अपने प्रशंसक हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसकी मायूसी या नाराजगी से भी दूर जाना चाहता है, दोनों से बचना चाहता है। तो यहां भी साथियों क्या है, विकर्षण है, और यहां भी साथियों क्या है, विकर्षण है। अर्थात यह भी नकारात्मक प्रेरक बल है। नकारात्मक प्रेरक बल उससे कहेंगे जिससे हम बचने की कोशिश करें, और यहां भी नकारात्मक प्रेरक बल है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे साथियों, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं साथियों, मैंने पहले बताया इधर कुआं इधर खाई। अब लेके आते हैं तीसरा, द्वंद्व का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है साथियों जिसे इन दोनों से मिल जाएगा, इसलिए उसे कहेंगे अपन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, उपागम, अप्रोच का अर्थ क्या था, उपागम या ग्राह्य, अवॉइडेंस का अर्थ क्या था, परिहार। चाहे इसे यूं बोल दो और चाहे साथियों इसे यूं बोल दो, ग्राह्य त्याज्य द्वंद्व। देखो इसमें कैसे होगा, यहां पर साथियों, इसमें साथियों किस प्रकार से होगा कि एक ही सिचुएशन में बालक के सामने दो स्थितियां हैं। अर्थात व्यक्ति की कोई ऐसी प्रबल इच्छा है किसी कार्य को करने की, बहुत तगड़ी इच्छा है कि उस कार्य को मैं करूं, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे उस कार्य को करने से रोकती है। तो एक तरफ तो उसकी प्रबल इच्छा है उस कार्य को करूं, और एक तरफ उसकी अंतरात्मा उसको रोकती है। तो जब प्रबल इच्छा है उस कार्य को करूं, क्योंकि बिना किए उसे क्या नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, तो करने की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा, तो अर्थात उस कार्य को करना चाहता है, ये उसके लिए क्या है, आकर्षण है। और उसकी अंतरात्मा उसे उस चीज के लिए रोक रही है, वो क्या है, उसके लिए परिहार है, अवॉइडेंस है, अवॉइड करना चाहता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं कहूंगा साथियों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप गौर से देखेंगे, एक लड़की है, वह ये सोचती है अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करूं या न करूं। ध्यान रखना साथियों, एक ऐसा ही मैंने उदाहरण पहले वाले में भी दिया था, अंतर करूंगा। यहां लड़की है कि वो सोचती है परिवार की इच्छा के विरुद्ध, परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करूं या न करूं, इस सोच में है। तो देखिए, परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करना तो उसके लिए क्या है, आकर्षण। ये प्रबल इच्छा है उसकी कि मैं उस लड़के के साथ शादी कर लूं, लेकिन उसका अंतर्मन ये कहता है, उसकी आत्मा ये कहती है कि परिवार की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तेरे को पाला है, तेरे को पोसा है, तेरा पालन पोषण किया है, तो इस प्रकार तेरे को परिवार के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो इस स्थिति में वो साथियों किसमें है कि परिवार ने उसका पालन पोषण किया है, इसलिए परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है, विकर्षण। वो इस चीज से बचना चाहती है,
परिवार की बेइज्जती करवाने से बचना चाहती है, लेकिन उस लड़के से प्रेम विवाह करना चाहती है। उसके लिए क्या है? आकर्षण। तो देखिए साथियों, आकर्षण और विकर्षण आ जाए तो क्या हो जाएगा? अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। इसी प्रकार से साथियों इसमें और अपन लेके चलेंगे और उदाहरण लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वह शादीशुदा है और उसकी कोई लड़की प्रेमिका है, तो उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसके पास मान लीजिए फोन आ गया प्रेमिका का कि चलो आप कहीं घूमने चलते हैं। तब एक तरफ तो उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं इस बात का तेरी पत्नी को पता नहीं लग जाए, पत्नी को मालूम न हो जाए। तो वह क्या करता है? पत्नी को मालूम हो जाएगा, पत्नी क्या होगी? नाराज। तो ये क्या है उसके लिए? विकर्षण। ये चीज तो उसे रोकती है, नहीं जाना चाहिए तेरे को उस गर्लफ्रेंड के पास। लेकिन उस प्रेमिका से मिलने की उसकी प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा है प्रेमिका से मिलने की। तो यह साथियों क्या हो गया? आकर्षण। मैंने साथियों आपको सरल अंदाज में बताया, आकर्षण और विकर्षण पकड़ना है। प्रेमिका से मिलना चाहता है, यह आकर्षण है। पत्नी को अगर पता लग गया तो भाई तलाक मिल जाएगा, यह उसके लिए क्या है? विकर्षण है। तो वह सोच नहीं पा रहा है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। तो इस स्थिति को साथियों क्या कहेंगे अपन? इस स्थिति को कहेंगे अप्रोच अवॉइडेंस, अर्थात उपागम परिहार द्वंद्व। एक उदाहरण और लेंगे। जैसे कि मनचले किस्म के लड़के होते हैं जिनको कई बार आनंद आता है किसी लड़की के शरीर को टच करने का। अब बस के अंदर है और किसी लड़की को देखा और वो टच करने की उसकी प्रबल इच्छा होती है, ये तो आकर्षण है, क्योंकि उस कार्य को तब तक नहीं करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे उसे पता लगता है कि ये पब्लिक तुझे पीटेगी, तो ये है उसके लिए विकर्षण। या मान लीजिए उसके मस्तिष्क में विचार आता है, अगर तेरी बहन खड़ी हो और उसको कोई टच करे तो तेरे को कैसा लगेगा? अरे भाई किसी भी लड़की को टच नहीं करना चाहिए। तो ये उसके लिए क्या है? उसको रोक रहा है, ये विकर्षण है। तो देखिए साथियों यहां भी क्या हो रहा है? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसी प्रकार शराबी व्यक्ति होता है। शराबी व्यक्ति क्या होता है? डॉक्टर ने उसे शराब पीने के लिए मना कर दिया है और खुद शराबी को भी लगता है कि यार इससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, अपना स्वास्थ्य खराब होना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए। लेकिन दारू पीने की इच्छा है ना, उसे इतना आनंद देती है दारू पीना, तो वो प्रबल इच्छा है, इसलिए वह ये नहीं सोच पा रहा दारू पीऊं या न पीऊं। तो वो भी किस में आ जाएगा? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। साथियों पहला जो द्वंद्व था, पहला प्रकार जिसको हमने पढ़ा था अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दोनों चीजों को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा था अवॉइडेंस, दोनों ही चीजों से बचना चाहता है। तीसरा है अप्रोच अवॉइडेंस, अर्थात ए उस कार्य को करना भी चाहता है और नहीं करना भी चाहता है। ऐसी स्थिति को हम ये कहेंगे साथियों। अब पहले वाले द्वंद्व में निर्णय करना उतना कठिन नहीं होता है, निर्णय आसानी से कर लेता है, सरल होता है या निर्णय करना। उससे ज्यादा कठिन होता है साथियों दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में, यहां थोड़ी मुश्किल आएगी निर्णय करने में ऐसी सिचुएशन में। और साथियों तीसरे द्वंद्व में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, सबसे ज्यादा मुश्किल आती है निर्णय लेने में, कठिनाई महसूस करता है निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मुश्किल तीसरे प्रकार के द्वंद्व। अब साथियों आपकी किताबों में तो तीन ही मिलेंगे, लेकिन एक चौथे प्रकार का मैं बताऊंगा जिसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं वो चौथे प्रकार का। वो यूं मानने कि आप यहां प्रकार ही लिख लेते हैं चौथा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझे आप, और क्वेश्चन है एक नवयुवती के सम्मुख दो वैवाहिक प्रस्ताव हैं, लड़का सुंदर किंतु गरीब, लड़का अमीर किंतु कुरूप,
तो वह किस प्रकार के द्वंद्व में है। देखिए साथियों, और इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे उपागम परिहार द्वंद्व, उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, या मिलेगा द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद्व। तो इसका आंसर बनेगा साथियों द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद्व। आप ये कहोगे कि सब ये क्यों आएगा, ये एग्जामिनर ने बना दिया। देखो, लड़की के सामने दो वैवाहिक प्रस्ताव, दो सिचुएशन है। लड़का सुंदर है, आकर्षण या विकर्षण। जैसे ही उसकी फोटो देखेगी, लड़का सुंदर लगेगा, सोचती है इस लड़के से शादी कर लेती हूं, ये उसके लिए क्या है, आकर्षण है। लेकिन जैसे ही परिवार की स्थिति के बारे में सोचती है तो उससे बचना चाहती है, ये क्या है उसके लिए, विकर्षण है। सोचती है, जब लड़के की फोटो देखती है तो मन करता है इस लड़के के साथ शादी कर लूं, लेकिन जैसे पारिवारिक स्थिति का पता लगता है तो सोचती है बड़े मुश्किल हो जाएगा इसके साथ जीवन जीना, तो ये उससे बचना चाहती है। अब घर वालों ने उसे दूसरे लड़के की फोटो दिखाई, तो लड़का बहुत अमीर है, बता दिया इसके घर में बहुत शानदार पैसा है, तो लड़की खुश हो जाती है कि जीवन आराम से जीऊंगी, ये क्या है उसके लिए, आकर्षण है। लेकिन जैसे ही उसकी फोटो देखती है तो सोचती है सुंदर नहीं, तेरी सहेलियां क्या कहेंगी, वो उसे पसंद नहीं करती है, तो ये क्या है उसके लिए, विकर्षण है। तो देखिए, आकर्षण और विकर्षण मिल गया है तो क्या होगा, उपागम और परिहार। अर्थात हमने जिसको कहा अप्रोच और अवॉइडेंस, ये तो होगा। लेकिन यहां भी आकर्षण विकर्षण है स्तर 1, स्तर 1, और यहां भी आकर्षण विकर्षण है स्तर 2। तो आंसर क्या होगा, द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद्व। अगर ऑप्शन में द्विस्तर शब्द नहीं मिलेगा तो मिलेगा बहुस्तरीय, बहुस्तरीय उपागम परिहार द्वंद्व। साथियों, आपको परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर ही उत्तर देना है। जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता और उससे ऊपर मिल जाता उपागम परिहार द्वंद्व और चौथा ऑप्शन मिलता द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद्व। आप चौथे ऑप्शन पे पहुंचते ही नहीं। आपको तो लगता लड़का सुंदर है और गरीब है, आकर्षण विकर्षण मिल गया भाई, आकर्षण और विकर्षण के आधार पर आप कर देते उपागम परिहार द्वंद्व। लेकिन आपको देखना, दो स्तर बता दिए हैं तो वो कहलाएगा द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद्व या बहुस्तरीय उपागम परिहार द्वंद्व। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मास्टर स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।